हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। यहाँ पे जो आपका साइंस का क्लासेस चल रहा था, क्योंकि साइंस का इम्पोर्टेंट रोल है। एएलपी में तो 10 क्वेश्चन हैं, बाकी जैसे टेक्नीशियन हो और एसआई है और आपके एग्ज़ाम जेई का है, इनमें साइंस का जीके का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम वो सब जीके को देखते हैं ना जो पूछा गया है, क्योंकि उसी पूछे गए रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कौन सा क्लासेस यूट्यूब पे अभी फ्री में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक क्लासेस है आपके लिए शिवम से लेते हैं, जैसे कि यह साइंस का क्लास है, उसके बाद ये साइंस वाला क्लास है, उसके बाद आपका होता है यूथ का साइंस का, वो होता है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आप ये सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकेंगे। तो हमारा क्वेश्चंस कहाँ तक हुआ था, ये पॉलिटी का क्लास चल रहा है। क्वेश्चन अब तक आप लोगों ने 100 किया था, 100 के बाद हम चलेंगे। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली चलेंगे 100 के बाद क्वेश्चन पे। 100 के बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे 100 के बाद का पहला क्वेश्चन है आपके पास, अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है। साइन डाई एक शब्द होता है, जब अनिश्चितकालीन होता है ना, स्थगन हो जाता है, उसमें साइन डाई का क्या मतलब है वो आपसे पूछा गया है। इसका मतलब है अनिश्चितकालीन के लिए, अनिश्चित काल के लिए। इसका क्या फैक्ट है, ऑप्शन सी होगा अनिश्चित काल के लिए। देखिए आईपीएफ एसआई में पूछा गया है। स्थगन साइन डाई एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ होता है आगे की बैठक या सुनवाई के लिए एक दिन निर्धारित किए बिना। स्थगन साइन का अर्थ है संसद की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना। स्थगन की अवधि की मृत्यु की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर, ऑप्शन सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा मैं एनालिसिस कर दूंगा। अनुच्छेद 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नए राज्य का निर्माण हो सकता है, तो संविधान के अनुसार हो सकता है, नए राज्य का निर्माण हो सकता है। ये शक्ति सिर्फ कौन कर सकते हैं, ये होम मिनिस्टर अपने साइड से कर सकते हैं। सिर्फ ये नॉर्मल हो जाता है, मतलब नॉर्मल वोटिंग से ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अनुच्छेद भारतीय का संविधान अनुच्छेद 3 में राज्यों का गठन और क्षेत्र सीमाओं का मौजूदा नाम में परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे कि नाम में चेंज भी हुआ है, बहुत नाम में भी चेंज हुआ है। जैसे इलाहाबाद का नाम बदला है, ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुआ है, फिर प्रयागराज हुआ है। ठीक है, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुआ है। जैसे उसको कहाँ चेंज होता है, मतलब आर्टिकल 3 में चेंज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नाम बदलकर पुडुचेरी किस वर्ष किया गया। पहले पांडिचेरी था नाम इसका, अब क्या किया गया है, क्या हम लोग बोलते हैं, पुडुचेरी बोलते हैं। कब हुआ था, ये 2006 में हुआ था। कब हुआ था, 2006 में। तो पुडुचेरी एक्चुअली फ्रांसीसी जो आए थे ना, उनका वो गढ़ था। ठीक है, उनका वो टेरिटरी था। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का गठन पूर्व फ्रांसीसी भारत के 4 क्षेत्रों में से किया गया था, जैसे कि पांडिचेरी, करिकल, माहे और यानाएं। चंद्रनगर को छोड़कर ऐतिहासिक रूप से पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में अपना आधिकारिक नाम 20 सितंबर 2006 को पुडुचेरी के नाम से बदल दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए 2006 में चेंज हुआ था इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है। एक साल में बजट सत्र का अवधि कब से कब होता है। आप लोगों को पता है बजट कब आता है, हमारे फरवरी में आता है। ठीक है, तो फरवरी से कब तक चलता है, मई। इसके बीच में कभी बजट को लाया जा सकता है, लेकिन अब तो डेट फाइनल रहता है कि फरवरी में आ ही जाता है बजट। जिस अवधि के दौरान इसका एनालिसिस देखते हैं। जिस अवधि के दौरान सांसदों को प्रत्येक सदन को के व्यवसाय को बुलाना और संचालित करना होता है, उसे सत्र कहा जाता है। हर साल भारत की संसद 3 सत्र आयोजित करती है। कब कब होता है, कौन कौन सा सत्र होता है, बजट, मानसून और शीतकालीन। 3 सेशन होता है। सेशन कितना होता है, 3 होता है। पहला सेशन होता है बजट, फिर होता है मानसून, फिर कौन सा होता है, मानसून होता है। मानसून के बाद क्या होता है, मानसून के बाद शीतकालीन होता है। ठीक है, शीतकालीन, अभी शीतकालीन सब सेशन होगा। ठीक है, अभी शीतकालीन सेशन होगा, ठंडे में होगा शीतकालीन सेशन। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, आपसे पूछा गया है। ये किसके द्वारा किया जाता है, ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली। ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली होती है, इसी में गेहूं, अनाज, मोटा अनाज का वो सब होता है। एफसीआई कंट्रोल करती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ निगम के साइड से कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यस्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया गया था।
किसको, संसद की काम के स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया गया, किस शब्द द्वारा व्यक्त किया गया है आपका स्थगन, स्थगन हो जाता है, संसद का सेशन है स्थगित हो जाता है, तो स्थगन के द्वारा चेंज किया गया था। एक स्थगन एक निश्चित समय के लिए एक बैठक में काम को निलंबित करता है जो घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है। इस मामले में आश्चर्य होने पर समय निष्ठ होता है। एक स्थगन केवल एक बैठक को समाप्त करता है कि सदन के सत्र को, स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कब का हुआ था, ये हुआ था जब हमारा पहला सेशन हुआ था 1952। लोकसभा का स्थापना, राज्यसभा का स्थापना हुआ था उसी समय। 1952 कहाँ है सर, ऑप्शन सी में है। भारत सरकार द्वारा स्थगित एक कार्यकारी निकाय है जो न तो संवैधानिक है न ही वैधानिक निकाय था। ये देश की पंचवर्षीय योजना के अनुमोदित संबंधित मामलों पर निर्णय लेने का श्रेष्ठ निकाय है। जो भी 5 साल का योजना चल रहा था, पंचवर्षीय योजना, उसका डिसीजन कहाँ होता था, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ। ठीक है, कब से लागू हुआ, देखिए 42वां संविधान सबको याद होता है 1976 में लागू किया गया था। ठीक है, 1976 में। तो ये कब से लागू हुआ था, कब से लागू, भारतीय संविधान के 42वां 1972 को इंदिरा गांधी की अध्यक्षता वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिनियम द्वारा आपातकाल आया था। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान लागू किया गया था। संशोधन के अधिकांश प्रावधान 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। कब किया गया था, 3 जनवरी 1977। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन बहुत जगह 1 फरवरी लिखा जाता है, बहुत जगह 1 फरवरी लिखा है, तो यहाँ पे मेंशन किया, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग एग्जाम ने इसको माना था, 3 जनवरी को आंसर माना था। आप इसी को याद कीजिए, अगर रेलवे में आएगा तो इसका आंसर भी ऑप्शन डी ही होने वाला है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आर्टिकल किस में है, 19 में। आर्टिकल 19 में है। आर्टिकल 19 से 19 में है आपका समूह बना सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता सब 19 में ही है। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम, राइट्स ऑफ फ्रीडम। राइट्स ऑफ फ्रीडम कहाँ है, ऑप्शन सी में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जा सकते हैं। अब तो ये वाला खत्म हो गया, पहले 2 था। ठीक है, पहले 2 था, 2 कहाँ है, ऑप्शन ए में दिया है 2, पहले 2 किया जाता था, अब ये बंद किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा होगा 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसे खत्म कर दिया गया, आरक्षण को बंद कर दिया गया। एंग्लो इंडियन अब मनोनीत नहीं होते हैं। पहले कितना था, लोकसभा में 545 बैठते हैं, पहले होता था कि 543 का इलेक्शन होता था, 2 नॉमिनेटेड होते थे, ये 2 नॉमिनेटेड को हटा दिया गया है, अब नहीं होते नॉमिनेटेड। 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसे हटा दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित काल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। कितने दिन पहले, जैसे कोई आदमी 2 सदन में चुन लिया गया है तो उसके क्या है ना कि यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा और लोकसभा दोनों के लिए एक साथ निर्वाचित होता है या और यदि उसे अभी तक किसी भी सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं किया है तो उस सदन के लिए चुने जाने की तारीख के ठीक 10 दिन के भीतर चुन सकता है कि जिस सदन में वो बैठना चाहता है। जैसे बोलता है ना कि एक आदमी एक मेंबर है, एमपी है, वो लोकसभा में जीत गया, लोकसभा में भी जीत गया और राज्यसभा में भी जीत गया, लोकसभा में भी जीत गया, राज्यसभा में जीत गया, बट काम तो एक ही जगह कर सकता है। तो इसका चुनने का अधिकार तो लोग के पास होगा, जो मेंबर है उनके पास ही दिया है, एमपी के पास, किस में बैठना चाहेगा, किसी एक में। बट कब तक, 10 दिन के भीतर उनको जवाब देना पड़ता है, 10 डेज के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा कि हम इसी सदन में काम करना चाहते हैं। तो 10 डेज इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मौलिक अधिकार में समानता का अधिकार क्या है, इक्वलिटी का अधिकार क्या है। इक्वलिटी का अधिकार है कि कानून के समझ सभी लोग समान हैं। किस में लिखा हुआ, आर्टिकल 14 में। कहाँ लिखा हुआ है सर, आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ है कि सभी लोग कानून के समझ समान माने जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, इनमें से किसको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, आपसे पूछा गया है। सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, जितने भी इंडियन सिटीजन हैं सबको दी गई है धार्मिक। ये कब कहाँ से कहाँ है, आर्टिकल 25 से 28 है। आर्टिकल 25 से 28 है, जैसा कि फैक्ट में भी लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 से 28 आप देख सकते हैं। इसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार है कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई धर्म ना हो। ठीक है,
सभी धर्म को एक समान देखने वाला, एक जिसका कोई अपना धर्म ना हो कि हम हिंदू को ही मानते हैं या मुस्लिम को ही मानते हैं या सिख ईसाई किसी को मानते हैं, बट इंडिया जो है वो सेकुलर है, किसी कोई भी धर्म नहीं है, तो इंडिया क्या है, सभी धर्म को एक समान देखता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी चलेंगे। भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है कौन? राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। आप लोग को भी पता है राज्यपाल जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, जैसे राज्यपाल कौन होते हैं? जो कि हमारे राज्य के प्रमुख लोग होते हैं, मेन लोग होते हैं राज्यपाल। ठीक है, इन किनका मेन हैंड होते हैं? राष्ट्रपति का। राज्य में कैसे संचालन होता है? राज्यपाल के द्वारा देखा जाता है। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? 155। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य परिषद को डैश भी कहा जा सकता है। राज्य परिषद को क्या कहा जा सकता है? इसे राज्यों का परिषद कहा जाता है। राज्य परिषद को क्या बोलता है? राज्यों का परिषद, मतलब राज्य के अंदर काम करने वाला काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? जैसे नेशनल ह्यूमन राइट है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जिसके अभी अध्यक्ष प्रेजेंट में कौन है? अभी कौन है? राखी ना, राखी है, राखी सिंह है शायद, राखी सिंह है इनके, राखी शर्मा, सॉरी राखी शर्मा है, राखी शर्मा इनके अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति इनको कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है, कार्यकाल कब तक होता है? 5 साल या 65 साल, जो पहले आ जाए, जो पहले आ जाए उनका फाइनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित होते हुए सत्र का संयोजन कौन करता है? जैसे संयुक्त, अगर संसद का ज्वाइंट सेशन है, संसद का ज्वाइंट सेशन है जो कि आर्टिकल 108 में दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ? 108 में दिया हुआ। ठीक है, इसका लीड कौन करेगा? इसका लीड करेगा कौन करेगा? राज्यसभा का अध्यक्ष। कौन, सॉरी लोकसभा का अध्यक्ष कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष इसका लीड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अनुपस्थित है तो कौन करने वाला है? उपाध्यक्ष। कौन बैठेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का उपाध्यक्ष बैठेगा अगर ये एब्सेंट हैं तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय अंतर्गत आता है? इंटर स्टेट काउंसिल मिनिस्टर के अंतर्गत कौन सा मिनिस्ट्री आता है? कौन सा मिनिस्ट्री आता है? होम मिनिस्ट्री आता है। इंटर स्टेट, स्टेट के अंदर काम करना तो होम मिनिस्ट्री आएगा। ये कहाँ लिखा हुआ? आर्टिकल 263 में लिखा हुआ ये। ठीक है, चलेंगे अगले को। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? आकस्मिक निधि बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 267। कहाँ पे है ऑप्शन से? ऑप्शन ए में है 267, बहुत इंपॉर्टेंट आकस्मिक निधि। जैसे किसी राज्य के पास, जैसे किसी राज्य के पास कोई आपातकाल आ गया है, आकस्मिक निधि का मतलब इमरजेंसी फंड होता है। किसी राज्य के पास ऐसा नीड हो गया, उसको पैसा वापस से चाहिए, पैसा खत्म हो गया है, उस कंडीशन में, या कोई ऐसा कंडीशन जैसे कोविड आ गया था, उस समय आकस्मिक निधि से पैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि ऑप्शन ए 267। कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधीश करण मंत्रालय के अधीन आता है? सेंट्रल प्रशासनिक प्राधिकरण के अंतर्गत कौन आता है? कार्मिक मंत्रालय। ऑप्शन डी सही आंसर है, कार्मिक मंत्रालय। 42वां संविधान संशोधन में से संशोधित किया गया था 85 में। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? सर 93 में। ठीक है, ऐसे 91 में आर्टिकल आया था, बट 93 में इसका स्थापना किया गया था। 93 इसका सही आंसर है। कौन है? नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है अभी NHRC का? राखी शर्मा। कौन है? राखी शर्मा है। ठीक है सर, देख लीजिएगा एक बार, राखी शर्मा है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इनका कार्यकाल कब तक होता है? 65 साल या 5 साल, जो पहले आ जाए, 65 या 5 जो पहले आ जाए। किस विधेयक के बिना सरकार के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? किस विधेयक के बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है? ठीक है, विनियोग विधि। विनियोग विधि है ना, इससे सरकार कभी भी किसी पैसा को निकाल सकती है। विनियोग विधि धन की निकासी नहीं कर सकती है कि बिना सरकार भारत के संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। कौन सा है? विनियोग विधि, ऑप्शन बी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन कब हुआ था? 1909 में आया था। 1909 में कौन लाया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था ना, मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो कहाँ है ऑप्शन में? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मार्ले कहाँ है? किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो। मिंटो कौन थे? मिंटो थे हमारे सचिव, इन्हीं यही जनक हुए। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया? और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया है सर? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया है। 24 जनवरी
राष्ट्रगीत को भी इसी दिन अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक है, ये पूछा जाता है। 19 जनवरी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था, जनगण मन है हमारा राष्ट्रगान। 27/10/1911 को पहली बार कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, फैक्ट लिख दिया गया है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा कौन मतलब ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हम लोग हमेशा याद रखते हैं, हिंदी में लिखा मसौदा, इंग्लिश में होता है ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर कहाँ है से? ऑप्शन ए में। ड्राफ्टिंग कमेटी के ये हेड थे। ठीक है, बाद में इन्होंने जाके कौन सा धर्म को अपना लिया था? पूछता भी एग्जाम में। बाद में इन्होंने जाके बौद्ध धर्म को अपना लिया था। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार किया गया? ठीक है, गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया था? किसे दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को। कब दिया गया था सर? ये इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या था ना पहले कि इंडिया का जो भी डिसीजन है वो रानी या ब्रिटिश गवर्नमेंट लेती थी। मतलब कौन लेता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का मतलब जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट बोला जाए ना, इसका मतलब होता है कि ब्रिटिश का पार्लियामेंट लेता था। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। इसको शिफ्ट करके एक सिंगल पर्सन के हाथ में दे दिया। किसको दे दिया गया? राजा रानी के, जैसे एलिजाबेथ को दे दिया गया। कब दिया गया था? 1858। ये डेट याद रखिएगा, 1858। ठीक है, क्राउन के हाथ में सत्ता को सौंप दिया गया था। मतलब भारत अब कंप्लीट 1858 में कंप्लीट भारत जो है इंग्लैंड के अधीन चला गया था। पूछा जाता है एग्जाम में। देख लीजिए कब पूछा गया, ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। राजनीति में विप के कार्यकाल के उल्लेख किस में किया गया? विप कब होता है? विप कब होता है? संसदीय प्रथा। संसदीय प्रथा को विप बोला जाता है। विप के पद का उल्लेख न तो भारत के संविधान में है, न ही सदन के नियमों में, न ही किसी सांप्रदायिक नियम में। यह संसदीय सरकार के सम्मेलनों का आधारित है। ठीक है, ऑप्शन फैक्ट देख लीजिएगा। भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की? भारत की संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति की अध्यक्षता किसने की थी? कौन किया था भाई? जवाहरलाल नेहरू किए थे। सेंट्रल पावर का कौन किए थे? जवाहरलाल, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए थे। किस वर्ष भारत का संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1937। पूछा जाता है 1937। ये 1935 का एक्ट में आया था। 1935 का एक्ट, कौन सा एक्ट आया था? कमेंट में कीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में। अच्छा, ये किनका क्यों आया था? ये 1935 में ही क्यों आया? एक चीज़ कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है, 1986 में बनाए गए कौन बना था 1986 में? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोपरा, COP। ठीक है, 1986 में इसका नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कहाँ दिया हुआ आपका? ऑप्शन बी में। ये मतलब जो हम लोग बोलते हैं जागो ग्राहक जागो, इसी पे है ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? कौन बताता है? अध्यक्ष बताएगा। कौन बताएगा? अध्यक्ष, क्योंकि यही अध्यक्ष ही हेड होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष बताएंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1949 को संविधान सभा की बैठक हुई थी। लेकिन क्या हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में पहली हुई थी। 9 दिसंबर 1946 कहाँ है? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर ऑप्शन डी में है। 9 दिसंबर 1946। इसमें कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बाद में 11 दिसंबर को इनको हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया गया था। ठीक है, 2 दिन के लिए ये थे। पूछा भी जाता है कितने दिन के लिए थे? 2 दिन के लिए। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा है? मौलिक कर्तव्य से कौन जुड़ा है? 51 का ए। कहाँ दिया हुआ है? 51 का ए। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है सर? USSR से लिया गया है। USSR से लिया गया है। सोवियत संघ बोलते हैं, यहाँ से लिया गया है। ये कौन सा होता है? फंडामेंटल ड्यूटी होता ना। संविधान लागू करते समय कितना था? संविधान लागू करते समय कितना था? अभी प्रेजेंट में कितना? 11 है। प्रेजेंट में कितना है? 11 है। ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा, 11 है। जब संविधान लागू हुआ तो समय कितना था? 10 था। 10 था। एक एक्स्ट्रा कौन बना? एक एक्स्ट्रा बना कि शिक्षा का अधिकार, बच्चों को पढ़ाने का ये दिया गया कि सभी लोगों का राइट्स है कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मतलब ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को पढ़ाना है। एक संवैधानिक बैठक की मांग को लेकर एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कौन सा प्रस्ताव किया गया? अगस्त प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट अगस्त प्रस्ताव। कब आया था देख लीजिए, 1940 में आया था। कौन था 1940 में? लिनलिथगो, यही बोलते हैं। ये भारत छोड़ो आंदोलन में भी यही थे। पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो। गो का मतलब जाओ। ठीक है, तो यही हम लोग याद रखते हैं कि छोड़ो, छोड़ो का मतलब जाओ बाहर। भारत छोड़ो आंदोलन कौन थे? लिथगो। गो मतलब भगाना है यहाँ से। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। अगस्त प्रस्ताव आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। भारतीय संविधान का भाग 2
क्या बताता है? भाग 2 क्या बताता है? भारतीय संविधान का नागरिकता के बारे में बताता है, नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल कहाँ से है? 5 से लेके 11 तक है। पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में है, पार्ट 2 में रखा गया है, 5 से 11 तक है, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें, कितने तरह से दिया जाता है, भारत की नागरिकता कितने तरह से दी जाती है, सभी का आर्टिकल अलग अलग दिया गया है। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? 1946 में कौन था रेलवे मंत्री? आसिफ अली थे। कहाँ है आसिफ अली? ऑप्शन डी में। रेल मिनिस्ट्री इनको दिया गया था, आसिफ अली को। बाद में इन्होंने जाके रेल मिनिस्ट्री को छोड़ के बाद में ये पाकिस्तान के साइड चले गए थे, और जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान के साइड ये चले गए थे, ठीक है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितना? 389। कहाँ है 389? 389 ऑप्शन ए में है, 389। इसमें भी देखिए यहाँ ये फैक्ट बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि 292 सदस्य चुने गए थे, 93 सदस्य रियासत से आते थे, 4 सदस्य प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। कुल मिलाकर कितना हुआ? 389। बहुत इंपॉर्टेंट है। 292 का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन यही पूछता है कितने लोगों का इलेक्शन हुआ था? 292। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? ठीक है, कहाँ है? नई दिल्ली में। कहीं भी उपभोक्ता का कुछ होता है ना तो नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। संवैधानिक सभा की स्थापना कब हुई थी? संवैधानिक सभा की स्थापना कब हुई थी भाई? 1946 में, जैसा कि मैंने बोला 9 दिसंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था हेड, ठीक है। प्रस्तावना शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होता है संविधान का ये प्रीफेस। प्रीफेस का मतलब जैसे बुक हम लोग लेते हैं ना तो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स क्या बताता है? उसका बताता है कि उसके अंदर क्या क्या है, उसका परिचय बताता है। तो ऑप्शन सी, ठीक है। चंडीगढ़ के किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? चंडीगढ़ को क्यों केंद्र शासित प्रदेश रखा गया है? क्यों रखा गया है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण, क्योंकि इसका बॉर्डर है पाकिस्तान से लगता है और यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा होगा उन भारतीय राज्यों में जिनकी अपनी सरकारें हैं वे विपरीत केंद्र शासित प्रदेश यूटी भारत के केंद्र द्वारा प्रसारित संघीय क्षेत्र है। उस समय यह देखा गया था कि यह क्षेत्र आर्थिक रूप से असंतुलित, आर्थिक रूप से कमजोर, प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से अस्थिर था, इसलिए चंडीगढ़ को रखा गया था, ठीक है। किसी राज्य के पदाधीन राज्यपाल की उसके कार्यालय के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य को उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाता है? किसे नियुक्त किया जाता है? संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन कहाँ? ऑप्शन सी में दिया है, मुख्य न्यायाधीश को। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर का संविधान डैश से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 हटा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब लागू हुआ था? 17 नवंबर 1956, 17 नवंबर 1956 में लागू किया गया था जम्मू कश्मीर का संविधान। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किए गए थे? दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किए गए थे? कौन सा होगा? ऑप्शन बी 239। 239 कहाँ है? ऑप्शन बी में है 239। देख लीजिएगा 239 का ए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? किस उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र में आता है? केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन लिया गया ना किरण पब्लिकेशन का बुक से लिया गया, आप बुक को भी ले सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी बुक मिल जाएगा, जहाँ से आप चाहें उस बुक को ले सकते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास है? किसके पास है? राज्यपाल के पास है। अनुसूचित क्षेत्र का किसके पास है? राज्यपाल का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? दिल्ली जो विधानसभा है किस क्षेत्र में कानून बना सकते हैं? सिर्फ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डिस्प्यूट भी हुआ था, यही आएगा क्वेश्चन। क्योंकि पुलिस का अधिकार नहीं दिया गया है, सार्वजनिक व्यवस्था का अधिकार नहीं दिया गया, भूमि का अधिकार नहीं दिया गया, सिर्फ अधिकार दिया गया किस चीज़ का? स्वास्थ्य का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का स्थापना कब किया गया था? 1947। 29 अगस्त 1947 का ड्राफ्टिंग कमेटी का बनाया गया था, जिसके हेड कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट देख लीजिए, भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? बी आर अम्बेडकर को बोला जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड यही वास्तुकार इसलिए बोला जाता है कि संविधान से जोड़ा जाता है, बी आर अम्बेडकर को संवैधानिक से जोड़ा जाता है, ठीक है। ये था कंप्लीट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक पहुँचाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा वीडियो लगा अपना जो भी ओपिनियन होगा कमेंट में लिखिएगा। चलिए वीडियो को यहीं तक कर देते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।